नमस्कार दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत है। और आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जनरली वे में मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो दोस्तों, आज हमारा यही एक कॉन्सेप्ट को सीखने का लक्ष्य है कि आखिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है। आशा करता हूँ जीडीपी के बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर हम जीडीपी की परिभाषा के बारे में बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था और एक आसान भाषा में अभी एक बार फिर से जान लेते हैं। जीडीपी क्या है? किसी देश की घरेलू सीमा में, अब जैसे मान लीजिए एक इंडिया हमारे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी देश हो सकता है ना, तो कोई भी देश की घरेलू जो सीमा है उसमें जितना भी हमारी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, इन सब का जो अंतिम मूल्य होता है एक हमारे अकाउंटिंग ईयर में। अभी अकाउंटिंग ईयर दोस्तों हमारा वित्त वर्ष भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, जो आप चाहें वो एज्यूम कर सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से जीडीपी की गणना की जा सकती है। तो जो भी हमारा कुल उत्पादन होगा, कुल प्रोडक्शन होगा, उसकी जो हमारी फाइनल मनी वैल्यू आती है ना फाइनल मनी वैल्यू जो आएगी उसे ही बोलते हैं देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि रियल जीडीपी क्या होता है और हमारा आपका क्या कहते हैं उसे, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ना, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं बेस ईयर का। भाई जनरली वे में आपने सीखा है, पढ़ा भी होगा कि जो जीडीपी का आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो क्या है वर्तमान में दोस्तों 11-12। वैसे तो हम इससे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्रियों ने, भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान में माना गया है, वो 11-12 है। तो मैं 11-12 को ही आधार मानकर एग्जाम्पल के जरिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रहा हूं, है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। एक इसी वे में एग्जाम्पल समझ लो, ऐसे समझ लो हम जो है इतनी सारी वस्तु सेवाओं को उपयोग करते हैं, हम उतनी सारी वस्तु सेवाओं को नहीं ले रहे, है ना। हम जीडीपी को निकालने के लिए बस दो वस्तु ले लेते हैं, ए और बी, मान लो दो वस्तुएं हैं, ऐसे समझ लीजिए। हम जीडीपी की गणना करने जा रहे हैं दोस्तों, अब आपके साथ देखिए, इसे फील करिएगा, है ना, कितनी बड़ी बात है। हम जीडीपी निकालने जा रहे हैं और हम ऐसे मान रहे हैं सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ है, कोई भी देश है XYZ, है ना, और केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। अब भाई सीधी सी बात है, जब वस्तुओं का उत्पादन हुआ होगा तो कुछ क्वांटिटी भी उत्पादन हुई होगी, है ना, कुछ कीमत भी होगी, है ना, सबको हमें देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम दोस्तों गणना कर लेते हैं बेस ईयर 11-12 के हिसाब से। वैसे तो मैंने आपके लिए लिख रखा है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको टेबल बनाऊंगा, टेबल में इसलिए लेके आया हूं। चलो टेबल पे चलते हैं डायरेक्ट। ये लिखिए, हमने मान लिया कि आपकी दो वस्तुएं हैं, एक है ए और एक है दोस्तों बी, है ना। मान लिया भाई इसका 2011-12 में हमारा 100 किलो, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 100 kg मान लीजिए, 100 किलो उत्पादन हुआ। और बी का उत्पादन हुआ दोस्तों कितना किलो, आपका 200 किलो उत्पादन देखा गया, है ना। अब भाई एक बात बताइए, इसकी कीमत भी होगी, है ना। भाई अगर कीमत हमने मान ली कि हमने 2011 में इसकी कीमत मान ली 20 रुपए है और यह है 40 रुपए किलो। अब ऐसे मान लो गेहूं और चावल ले लो, एक ही जगह गेहूं मान सकते हो, चावल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। 100 किलो और ये 200 किलो, ये 20 रुपए किलो है और ये 40 रुपए किलो। अब मैं आपसे बोलूं चलो भाई पूरा कैलकुलेट करके बताओ जीडीपी कितना आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ऐसे तो करना करेंगे भाई, 100 मल्टीप्लाई बाई 20, ये तो बेसिक कैलकुलेशन आप जानते होंगे, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 40। अगर हम इस पूरा कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? 10,000 मिल जाती है। ये क्या है? ये हमें 11-12 को आधार मानकर, बेस ईयर जिसे हमने माना है उसको आधार मानकर जो हमें जीडीपी मिली दोस्तों, वो कहलाएगी 10,000। यानी कि हम कहेंगे कि 2011 से 12 में हमारी देश की जीडीपी कितनी थी? 10,000 आई, है ना। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कॉन्सेप्ट है क्या होगा रियल जीडीपी और हमारा नॉमिनल जीडीपी। देखिए दोस्तों, जब भी हम रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं या फिर नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले रियल जीडीपी को समझेंगे। याद रखना, रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, है ना। या हम रियल जीडीपी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर पर आधारित जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। देखो, और जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है इसको हम दोस्तों करंट प्राइस पर जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के नाम से, नाम मात्र जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक वित्त वर्ष ले लेते हैं भाई। अभी हम चलो एक मान लेते हैं 22 से 23, है ना, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 वाला, यानी कि लास्ट ईयर वाला फाइनेंशियल ईयर ले लो, क्योंकि अभी तो चल रहा है ना, ये खत्म नहीं हुआ, तो हमने पुराना वाला ले लिया। हम ऐसे समझो कि हम 2022 से 23 की जीडीपी की गणना कर रहे हैं, रियल वाली भी और हमारी नॉमिनल वाली भी, है ना। चलो सबसे पहले देखो दोस्तों, नॉमिनल वाली कैसे करेंगे भाई? सीधी सी बात,
दो वस्तुएं मान के चल रहे हैं ए और बी। अब भी हमने वही दो वस्तु मान ली, ए है और एक है बी, है ना भाई। अब एक बात बताइए, यहां जरा थोड़ा सा देखिए, यहां कितना उत्पादन हुआ था भाई, 100 किलो का। भाई एक बात बताओ, उत्पादन तो बढ़ेगा ही ना भाई। पहले 11-12 में उत्पादन 100 किलो हो रहा था और बी का उत्पादन 200 किलो हो रहा था। अब हमने मान लिया कि उत्पादन बढ़ के 2022 से 23 में क्या हो गया, 400 हो गया, है ना, और बी का उत्पादन हो गया 800 किलो। अब आप बताइए उस समय जो कीमतें थी दोस्तों कितने थी, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, क्या कीमतें वही रहेंगी? नहीं नहीं भाई, सीधी सी बात, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कीमतें भी बढ़ेंगी। और हमने एज्यूम कर लिया दोस्तों यहां पे कि जो हमारा प्राइस है, पी करंट का मतलब करंट प्राइस है ना, वर्तमान मूल्य, हमने 50 रुपए किलो मान लिया और ये 100 रुपए किलो मान लिया। अब भाई मैं बोलूं पता करो 2022 से 23 की जीडीपी, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान, वही पुराना फंडा, 400 मल्टीप्लाई 50 प्लस, है ना, 800 मल्टीप्लाई 100, गुणा भाग करके तुरंत कैलकुलेशन कर लोगे। और मुझे पता है मैथ में तुम एक्सपर्ट हो ही हो, चलो मैंने आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख दिया है, एक बार चेक भी कर लेना। तो भाई मेरा डेटा आता है, निकला कितना, 1 लाख रुपया, कितना, 1 लाख। तो हम बोलेंगे कि 2022 से 23 की जीडीपी करंट प्राइस पर कितनी आई है, 1 लाख आई है ना। आशा करता हूं इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं बोलूं बेस ईयर को आधार मानकर अगर हम गणना करते हैं, जिसे हम रियल जीडीपी कहेंगे, वो कैसे पता करेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है। उसके लिए कुछ नहीं, वही हमारी दो वस्तुएं ए और बी, उत्पादन 400 हुआ था 2022 से 23 में, 800 हुआ था 2022 से 23 में। लेकिन दोस्तों हम जब भी बेस ईयर को आधार मानेंगे तो किसको आधार मानते हैं, याद रखना, बेस ईयर वाले प्राइस को आधार मानते हैं, है ना भाई। प्राइस कितने थे देखो, 20 और 40। तो हमने क्या करा, जब हम बेस ईयर वाले प्राइस लेंगे और जीडीपी की गणना करते हैं दोस्तों, तो उसको देखा जाता है, उसको ही हम बोल देते हैं रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पर, क्योंकि पहले वाले मूल्य स्थिर है, या हमारा बेस ईयर को आधार मानकर निकाल गई जीडीपी। अब जरा गणना करते हैं, वही पुराना फंडा देखो, 400 मल्टीप्लाई 20, 800 मल्टीप्लाई 40, पूरी गुणा भाग करी और ये आ गया 40,000, है ना। चल अब आशा करता हूं इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि जीडीपी जो रियल वाली होती है वो कैसे निकालेंगे और नॉमिनल वाली कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि जब भी हम किसी भी देश की जीडीपी के बारे में बात करेंगे तो किसको आधार माना जाएगा, या हम कह सकते हैं किसी भी देश के लिए वास्तव में जो जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। जनरली वे में हम कहते हैं दोस्तों रियल जीडीपी करती है, नॉमिनल तो नाम मात्र की होती है, जैसे कि नाम में आंसर है, नामित जीडीपी या नाम मात्र की जीडीपी। तो ऐसा क्यों है भाई, एक बात बताइए भाई। अगर हम यहां पे गौर करें इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को, तो हम क्या देख रहे हैं भाई, आप देख रहे होंगे रियल जीडीपी में चेंज इन क्वांटिटी है ना भाई। देखो पहले हमारा क्या था भाई, 2011-12 में 100 और 200 किलो का उत्पादन, और यहां पे जो उत्पादन हुआ है 400 किलो और 800 किलो का हुआ है, यानी कि केवल क्वांटिटी में चेंज को दर्शा रहा है ना। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में दोस्तों हमने जब गणना करी है तो यहां पे चेंज इन क्वांटिटी तो था ही था, साथ में चेंज इन प्राइस भी तो है ना भाई। आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जरा एक बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट का जवाब दो। मैं बोलूं कि ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है भाई, वृद्धि कैसे होगी भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं बोलूं देश हमारा वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो पहले उत्पादन था वो कम था, अब हमने उत्पादन और ज्यादा शुरू कर दिया करना, जब तो वृद्धि होगी, है ना। यानी कि अगर मैं ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता हूं कि कोई भी कंट्री क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है, तो मेनली वहां पे क्वांटिटी में चेंज इंपॉर्टेंट होगा ना कि प्राइस में चेंज इंपॉर्टेंट होगा। आप खुद सोचिए, यही कारण है दोस्तों, जब हम जीडीपी को अगर हम गौर देखते हैं तो क्वांटिटी में चेंज केवल रियल वाले में देखने को मिल रहा है। देखिए यहां हमने केवल और केवल जब पूरी जीडीपी की गणना करी तो प्राइस वही माने पुराने वाले, कोई आधार उसमें चेंज नहीं करा, कुछ में परिवर्तन नहीं करा, वही आधार वर्ष वाले हमने प्राइस लिए और हमारा डेटा निकल के आता है 40,000, जो कि पहले की तुलना में कितना था, 4 गुना था, है ना। अब दोस्तों नॉमिनल में अगर हम देख रहे हैं तो यहां तो आपने भाई प्राइस भी देख लिए, भाई सीधी सी बात है, प्राइस अगर बढ़ाओगे तो डेटा तो ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आप बताइए क्या ये वास्तविक देश के ग्रोथ को दर्शा रहा है? नहीं। यही कारण है दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा वाला होता है, आपका रियल जीडीपी होता है, क्योंकि वो वास्तव में देश की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। आशा करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में ऐसे जान लीजिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी हमारा बेसिक में अंतर क्या होता है। देखो रियल में क्या होता है दोस्तों,
हम इन्फ्लेशन को शामिल नहीं करते, है ना। लेकिन दोस्तों नॉमिनल में क्या कहा जाता है कि हमारा इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। कई बार आप देखे होंगे, डेफिनेशन पढ़ते होंगे, तो वहां लिखा होता है कि नॉमिनल में इन्फ्लेशन को इंक्लूडेड करेंगे और रियल में हमारा इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता। बस सिंपल सा इतना सा फंडा है और कुछ नहीं है। अगर हम चेंज इन प्राइस को लेके गणना कर रहे हैं जीडीपी की, तो वो आएगी नॉमिनल वाली। अगर हम चेंज इन प्राइस नहीं ले रहे, वही पुराने वाले प्राइस ले रहे हैं, तो जो जीडीपी निकलती है दोस्तों वो कहलाती है रियल जीडीपी। आशा करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर इसी प्रकार से अन्य कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।